दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी शरीफ लड़की की है जो अभी अभी जवान हुई थी और वो एक दिन वो कंप्यूटर चला रही थी तो तभी वो मियाँ की वीडियो देखने लगती है, जिसके चलते वो अपनी गुफा से छेड़छाड़ करने लगती है। तभी से उसे उंगली करने की लत लग जाती है। तो देखते हैं आगे ये लड़की क्या क्या कांड करेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां हमें विना दिखाई देती है। यही उसका पढ़ाई करने का प्लेस है। इस स्कूल के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। जैसे अगर कोई लड़की शॉर्ट स्कर्ट पहनकर आती तो उसे तुरंत पनिशमेंट मिलती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहां फादर मर्फी बच्चों को सेक्सुअलिटी वाला चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। फादर बड़ी अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि किसी भी लड़के और लड़की को तभी धमाके करने चाहिए जब उनकी शादी हो चुकी हो। अगर शादी से पहले कोई एक दूसरे की गुफा खोदता है तो भगवान की नजरों में ये एक पाप माना जाता है। तभी क्लास में एक लड़का सवाल करता है कि अगर गुफा में धमाके नहीं कर सकते तो क्या हाथ से हिलाना भी गलत माना जाएगा। इस पर फादर उसे समझाते हैं कि सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करने से तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते, इसीलिए ये भी एक पाप है और गॉड हर जगह मौजूद है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद विना अपनी दोस्त लोरा से मिलती है। लोरा विना से कहती है कि वो इस स्कूल के रूल्स से बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तो धमाके करने को भी गुनाह मान लिया जाता है। फिर वो क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या मास्टरबेशन करना भी पाप है। इस पर विना साफ कह देती है कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, ये तो हर इंसान अपनी खुशी के लिए करता है। इसके बाद विना घर लौटती है। घर पर वो अकेली होती है, इसलिए कंप्यूटर पर बैठकर किसी से चैट करने लगती है। चैट अभी शुरू ही हुई थी कि तभी विना को अचानक एक अनजान आदमी का मैसेज आता है। उस आदमी ने गंदी हरकत करते हुए अपनी तस्वीर भेजी थी। फोटो देखकर विना को पहले बहुत शर्म आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है और वो बार बार उसी तस्वीर को देखने लगती है। इसके बाद वो आदमी विना से उसकी उम्र और जगह पूछता है। विना भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वो उसकी तस्वीर मांगता है तो विना चालाकी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त की फोटो भेज देती है। तस्वीर देखकर आदमी कहता है, तुम तो बहुत सुंदर हो। ये सुनने के बाद दोनों की बातें धीरे धीरे अश्लील मोड़ लेने लगती हैं। इन सब बातों से अब विना की गुफा में भूकंप आने लगा था। वो धीरे धीरे अपनी स्कर्ट में हाथ डालकर मजे करने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसके मम्मी पापा घर आ गए हैं। घबराहट में विना फटाफट अपना कंप्यूटर बंद कर देती है। अगले दिन विना अपनी सहेली लोरा के साथ बातें कर रही होती है। तभी उनके पास गांव की लड़की बेथ आ जाती है। बेथ विना से कहती है, लगता है विना आजकल तुम बहुत अलग तरह की हरकतें कर रही हो। लेकिन विना उसकी बात समझ नहीं पाती। तभी लोरा बेथ से पूछती है कि वह उसकी पार्टी में क्यों नहीं आई। इस पर बेथ बताती है कि वह स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी और उस ट्रिप के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। लेकिन लोरा और विना को बेथ की बातें समझ नहीं आती। बेथ के वहां से जाने के बाद विना अजीब अंदाज में चॉकलेट खाने लगती है। उसे इस तरह चॉकलेट खाते देख बगल में बैठे लड़के हंसने लगते हैं। ये देख विना वहां से उठकर चली जाती है। तभी स्कूल की एक टीचर उसके पास आती है और कहती है, तुम अपनी गुफा के साथ इस तरह की गंदी हरकतें नहीं कर सकती, ये तो भगवान की देन है। यह सुनकर विना समझ जाती है कि उसकी बातें पूरे स्कूल में फैल चुकी हैं, कि वो अपने खेत को खुद गीला करती है। शर्मिंदगी में डूबी विना अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए फादर मफरी के पास जाती है और उन्हें अपनी गुफा में उंगली करने वाली आदत के बारे में बता देती है। तब फादर विना को समझाते हैं कि शादी से पहले ऐसे काम करना गलत है और उसने गलती की है, इसलिए उसे चर्च जाकर प्रार्थना करनी होगी। विना उनकी बात मान लेती है और चर्च में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगती है। वहां बैठकर वह सोचती है कि उसका मन बार बार बेकार की हरकतों की तरफ जा रहा है, इसलिए उसने तय किया कि स्कूल की ट्रिप पर जाकर अपना दिमाग शांत करेगी और भगवान के बारे में और ज्यादा जानेगी। विना ऐसा ही करती है और ट्रिप पर निकल पड़ती है। इस ट्रिप में लोरा भी जाती है, लेकिन उसका मकसद अलग होता है। लोरा भगवान को जानने नहीं बल्कि स्कूल के ही एक लड़के को पटाने के लिए ट्रिप पर शामिल होती है। थोड़ी देर बाद सब बच्चे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका कैंप लगाया गया था। कैंप से कुछ बच्चे बाहर निकलते हैं। उन बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम क्रिश था और वो उनके ग्रुप का लीडर भी था।
क्रिश को देखते ही विना की गुफा में हलचल होने लगती है। तभी ट्रिप की इंचार्ज नैना वहां आती है और सभी बच्चों को अंदर ले जाती है। नैना विना से उसका फोन मांगती है क्योंकि इस ट्रिप पर मोबाइल ले जाना मना था, ताकि सबका ध्यान पूरी तरह ट्रिप पर ही रहे। लेकिन विना झूठ बोल देती है कि उसके पास फोन नहीं है और वो अपना मोबाइल छिपा लेती है। इसके बाद सारे बच्चों को एक बड़े हॉल में बैठाया जाता है, जहां फादर मर्फी सबको अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। किस्मत से विना क्रिश वाले ग्रुप में आ जाती है, जिससे उसके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर फादर मर्फी बच्चों से कहते हैं, तुम सब यहाँ आए हो, ये पहले से भगवान की इच्छा थी। अब तुम 4 दिन तक यहाँ रहकर अपनी जिंदगी को और अच्छे से समझो, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। इसके बाद वे सभी को एक पेपर थमा देते हैं, जिसमें अलग अलग फीलिंग्स लिखी होती हैं। फादर बताते हैं कि हर किसी को उस पर टिक करना है जो उसने यहाँ आने से पहले महसूस किया हो। सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से टिक कर देते हैं, लेकिन विना छुपकर टर्न ऑन वाले खाने पर निशान लगा देती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही उसके मन में किसी के साथ धमाके करने का था, मगर टिक करने के बाद विना को डर सताने लगता है कि अगर किसी को ये पता चल गया तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए विना उस टिक को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही सभी बच्चों के पेपर जमा करवा लिए जाते हैं। इसके बाद नैना खड़ी होकर सबके सामने अपनी कन्फेशन बताती है। वो कहती है, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मुझे महसूस होता है कि वो सच में मुझसे भी प्यार करते हैं। सबको उसकी बात सही लगती है। अब रात को विना अपने पुराने फोन में सांप वाला गेम खेल रही होती है। जैसे ही गेम में वो हार जाती है और फोन वाइब्रेट करता है, तो अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपने फोन को अपनी गुफा पर रख लेती है। इससे विना को बहुत मजा आता है। अगले दिन सभी बच्चे जंगल घूमने निकलते हैं। वहीं पर विना जानबूझकर खुद को हल्की सी चोट पहुंचा लेती है, ताकि उनके ग्रुप का लीडर क्रिश उसके पास आ जाए। और सच में वैसा ही होता है। चोट लगने की वजह से विना ठीक से चल नहीं पाती, तो क्रिश उसे अपनी गोद में उठाकर उसके केबिन तक छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद नैना वहां पहुंचती है और विना से उसकी चोट के बारे में पूछती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, चलो जल्दी बाहर, हमें ग्रुप फोटो खिंचवानी है। लेकिन तभी अचानक विना का फोन जोर से वाइब्रेट होने लगता है। फोन के वाइब्रेट होने से नैना को सब समझ आ जाता है। वह गुस्से में विना से कहती है, मैंने पहले ही दिन तुमसे मोबाइल मांगा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। अब मुझे इस बारे में फादर से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद सब बच्चे बाहर आकर ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खत्म होते ही फादर मफरी विना को डांटते हैं, तुमने एक बार फिर हमारे नियम तोड़े हैं, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें पूरा केबिन साफ करना होगा। मजबूरी में विना सफाई करने लगती है। सफाई करते करते उसकी नजर फादर मफरी के कमरे में रखे कंप्यूटर पर पड़ती है। अपने मन पर काबू न रख पाकर विना तुरंत कंप्यूटर के पास जाती है और वहां बैठकर फिर से एक लड़के से चैट करना शुरू कर देती है। विना उस लड़के से गुफा की बातें करने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई आ रहा हो। घबराकर वो जल्दी से कंप्यूटर बंद कर देती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन गलती से शटडाउन करना भूल जाती है। अगले दिन सब बच्चे एक जगह बैठे होते हैं, क्योंकि अब उन्हें कैंप में 3 दिन हो चुके थे। तभी फादर मर्फी वहां आते हैं और सबके सामने कहते हैं, जिसने भी मेरे कंप्यूटर से चैट की है, अगर वो खुद आकर बता देगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी बच्चा इस बात को स्वीकार नहीं करता। तब फादर मफरी एक एक करके सब बच्चों से बातचीत करने लगते हैं, ताकि सच सामने आ सके कि उनके कंप्यूटर का इस्तेमाल आखिर किसने किया था। जब विना इंटरव्यू देने आती है तो फादर मफरी उससे कहते हैं, पूरे स्कूल में तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा है, हर तरफ बस तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। इस पर विना जवाब देती है, मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ और जो भी बातें आपने मेरे बारे में सुनी हैं वो सब झूठी अफवाहें हैं। इसके बाद विना किचन में सफाई का काम कर रही होती है। तभी उसकी क्लास का एक लड़का वहां आता है और जानबूझकर कचरा नीचे गिरा देता है। इस हरकत पर विना बहुत गुस्से में हो पड़ती है और कहती है, तुम्हारी वजह से ही आज मैं पूरे स्कूल में बदनाम हो गई हूँ। इस पर वो लड़का भी पलटकर बोलता है, तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। इतने में फादर वहां आकर उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। उधर विना फिर से सफाई करने में लग जाती है। सफाई करते करते उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है, जहां नैना और स्कूल का एक लड़का गुफा की खुदाई करते दिखाई देते हैं।
ये नज़ारा देखकर विना के अंदर भी हलचल होने लगती है और वह झाड़ू के डंडे से मज़े लेने लगती है। ये सब हो जाने के बाद विना अपनी दोस्त लोरा के पास जाती है और नैना की करतूत उसे बताती है, लेकिन लोरा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और कहती है, तुम्हारे दिमाग में हर समय बस यही बातें चलती रहती हैं, इसलिए तुम्हें हर कोई तुम्हारे जैसा ही लगता है। सच कहूं तो तुम बहुत गंदी लड़की हो। लोरा गुस्से में कहती है, आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। ये सुनकर विना का दिल टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब विना सफाई कर रही होती है तो उसे उसी लड़के का ब्रेसलेट मिलता है जिसने उसके बारे में अफवाहें फैलाई थीं। विना उस ब्रेसलेट को उठाकर फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। घबराकर विना तुरंत छिप जाती है। तभी फादर मर्फी कमरे में आते हैं और अपना कंप्यूटर चालू करके उसमें मियाँ की वीडियो चलाते हैं। फिर वो अपना डंडा हिलाने लगते हैं। ये देखकर विना हैरान रह जाती है। बाहर आकर उसके मन में ख्याल आता है, साला ये खुद तो मजे ले रहा है और बाकी सबको ज्ञान पेलता फिरता है। तभी बाहर उसे क्रिश दिखाई देता है। विना की आग पहले से ही भड़क चुकी होती है और वो अचानक क्रिश को किस कर लेती है। क्रिश भी मजे लेने लगता है, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है कि ये गलत है, इसलिए वो घबराकर वहां से भाग जाता है। रात को सब बच्चे अलग अलग ग्रुप बनाकर मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन विना का दिमाग सुबह की घटना को लेकर ही उलझा रहता है। बेचैनी से परेशान होकर वो सबको छोड़कर भाग जाती है और सीधे एक बार में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात जीना नाम की एक औरत से होती है, जो विना को उदास देखकर उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। विना अपनी परेशानियां जीना को बताती है। वो कहती है, लोग जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर से दिखाई नहीं देते। जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ वहाँ छोटी सी गलती की भी सज़ा मिलती है। ये सुनकर जीना मुस्कुराती है और कहती है, मैं भी जब छोटी थी तब कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। कुछ देर बातें करने के बाद जीना विना को उसके कैंप के बाहर छोड़ देती है और जाते जाते कहती है, तुम्हें जल्दी ही अपना स्कूल बदल लेना चाहिए ताकि तुम अपने मन की जिंदगी जी सको। जिस लड़के ने विना के बारे में झूठी बातें फैलाई थीं, वही लड़का अब शर्मिंदा होकर सबके सामने आता है। उधर लोरा भी विना के पास आकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें गंदी और अश्लील कहा। असल में सारी हरकतें उस लड़के ने की थीं। अब कैंप का आखिरी दिन था, इसलिए सब बच्चों को मौका दिया गया कि वो अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। उस लड़के ने खड़े होकर अपने किए गए सारे कांडों के लिए सबके सामने माफी मांगी। जब बारी विना की आई तो उसने हिम्मत जुटाकर कहा, यहाँ बैठा हर इंसान अपनी असली सच्चाई छुपा रहा है। सबके चेहरे पर एक नकली मुखौटा है जिसे कोई उतारना नहीं चाहता। इसके बाद विना अपने घर लौट आती है और नए स्कूल के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह जब वो अपने नए स्कूल जाती है तो वहां उसकी मुलाकात फिर से क्रिश से हो जाती है। क्रिश उस दिन कैंप में हुई घटना के लिए विना से माफी मांगता है। दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद विना कन्फेशन के लिए फादर के पास जाती है। वहां वो साफ साफ बताती है, जब मैं टूर पर गई थी तब मैंने देखा कि एक आदमी कमरे में अकेले बैठकर क्रोम वाली वीडियो देख रहा था और अपना डंडा हिला रहा था। अब इस बात से साफ हो जाता है कि वो इंसान दरअसल फादर मर्फी ही थे। लेकिन जब विना कन्फेशन में ये बताती है तो फादर मर्फी सब कुछ मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उल्टा वो विना से कहते हैं, किसी को ऐसी हरकत करते हुए देखना भी पाप है, तुम्हें गॉड से माफी मांगनी चाहिए, जाओ और चर्च में प्रे करो। लेकिन विना को उनके जवाब पर यकीन नहीं होता। घर लौटकर वो अपने कंप्यूटर पर जॉनी सर की वीडियो देखती है और अपनी गुफा सहलाने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया है तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप आगे भी इस तरह की नई नई वीडियोस देख पाओ।